2 दिन से ज्यादा नोफैप नहीं हो पा रहा, 3 दिन से ज्यादा नोफैप नहीं हो पा रहा। भाई मैं नोफैप डे 3 पे पहुंचा और मैं उड़ने लगा आसमान में। भाई मैं नोफैप डे 5 पे पहुंचा और मेगन फॉक्स लहराते हुए मेरे पास आ गई। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम ऑलरेडी एक सुल्तान हो। तुम ऑलरेडी एक सुल्तान हो, एटलीस्ट तुम्हारे ब्रेन को ऐसा ही लगता है। नोफैप पे ये जो वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तुम्हारी आज तक की, जिसमें मैं बताऊंगा द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू नीड टू गो ऑन सीमेन रिटेंशन, नोफैप, व्हाटएवर द हेल यू कॉल इट। बट दिस विल बी द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू विल इवन गो ऑन दिस जर्नी and why this journey needs to be your natural state, not something special. याद रखो कि as a human being, as an organism, तुम्हारा सबसे पहला जो पर्पस है इस लाइफ में वो है सर्वाइव करना, और दूसरा पर्पस है अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू रखना, मतलब रिप्रोड्यूस करना। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम जॉब की तैयारी कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम सोशलाइज कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, यू आर डूइंग इट विद द अल्टीमेट एम, नंबर 1 टू सर्वाइव एंड नंबर 2 टू कंटिन्यू योर ब्लड लाइन। इसीलिए जो तुम्हारी सेक्सुअल अर्जेस होती हैं वो भूख और प्यास के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज वही रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को अपने जेनेटिक पोटेंशियल को मीट करना है, हम लोग को अपने जीन को आगे बढ़ाना है ताकि ह्यूमैनिटी बची रहे। ये नेचर का एक तरीके से मैकेनिज्म है ताकि जो हम लोग की स्पीशीज है, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो चाहे जो भी हो, वो कंटिन्यू रहे धरती पे, वो आगे बढ़ती रहे। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्जेस अ मैन एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी सर्वाइवल की अर्ज है, मतलब तुमको अगर खाना नहीं मिल रहा है और तुमको एक पॉइंट पर मैं ले जाऊं कि तुम्हें खाना बिल्कुल भी ना दूं, एकदम स्टार्व कर दूं ना, तुम्हें जो मिलेगा तुम खाओगे, तुम लोगों को पकड़ के खाने लगोगे। कहीं पर भी फैमाइन के केसेस देखना, चाहे तुम किसी भी देश का देख लो, चाहे तुम चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम का तुम देख लो, उस समय पीपल वर ईटिंग वुड ऑफ डोर्स, दरवाजों से लकड़ियां निकाल निकाल के खा रहे थे, एक दूसरे को कैनिबलाइज कर रहे थे। भारत में भी कई बार फैमाइन्स हुई हैं तो अजीबोगरीब चीजें देखी गई हैं होते हुए। पीपल विल ईट एनीथिंग which they normally wouldn't eat। अब तुम सोचोगे कि यार मेरा पड़ोसी मुझे क्यों खाएगा आके। हाँ, वो क्यों खाएगा, उसके पास ऑलरेडी खाने के लिए रोटी है। लेकिन एक ऐसी गॉड फॉरबिड सिचुएशन आ जाए जहां पर उसके पास सारा खत्म हो जाए खाना, कोई मतलब प्रोस्पेक्ट ना रहे खाने का, कोई खाना ना मिले, एकदम शॉर्टेज फॉर मेनी डेज, दीज पड़ोसीज विल कम आफ्टर यू टू ईट यू, और तुम भी उनके पीछे जाओगे टू ईट देम। सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग अर्ज है ये, हंगर, सर्वाइव करने की, अपने आप को बचाने की। ठीक है, ऐसे ही जब स्टैम्पीड्स वगैरह होते हैं और कोई क्राइसिस वगैरह आती है तो हर एक आदमी, भले ही वो दूसरों को कहता हो कि मैं बहुत बड़ा दोस्त हूं, मैं आपकी बहुत चिंता करता हूं, मैं समुदाय की बहुत चिंता करता हूं, मैं नेशन की बहुत चिंता करता हूं, लेकिन जब जान पे बनाती है तो वो खुद को छोड़ के बाकी लोगों को भूल जाता है। वो खुद को छोड़ के वो बाकी लोगों को भूल जाता है, फिर किसी के ऊपर से भी दौड़ते हुए भाग जाएगा, कुछ भी करेगा। तो सर्वाइवल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, और उस पर अगर बात आ जाएगी तो तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। ऐसे ही जो दूसरी अर्ज है, रिप्रोडक्टिव अर्ज, द अर्ज ऑफ कंटिन्यूइंग योर ब्लड लाइन, ताकि तुम एक जेनेटिक डेड एंड ना बनो, ये भी एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अर्ज है। लेकिन इस अर्ज को तुम फील ही कहाँ करते हो? बिकॉज यू आर रिलीजिंग 5 times a day anyway, क्योंकि तुमको साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि masturbating 21 times a month is very very normal man. Do it as much as you want. देखो उससे कोई नुकसान नहीं। It's a healthy thing bro. It's a healthy thing. और कुछ और लोग और भी थ्योरीज बनाते हैं why it's a healthy thing, why you should do it. और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम किसी टाइप के एक्सट्रीमिस्ट हो, ये हो वो हो। I don't really care. Basically, you don't feel that urge of reproduction. Why? Because you're already satiated. क्यों satiated? तुम्हारे पास एक जरिया है masturbation. जब भी you get an urge, you jerk off. तुम्हारे पास विजुअल एड भी है उसको करने के लिए, तुम्हारे पास कौन है। ठीक है, अब कौन को तुम देखते हो, इसके बारे में सबसे स्पेशल चीज़ है व्हाई आई सेड यू आर अ सुल्तान, वो ये कि तुम सुल्तान या बादशाह, जो कुछ भी पहले के राजा होते थे, उनके पास हरम होता था एक। ठीक है, हरम में दुनिया भर की लड़कियां रहती थी। ओके, कई सारी लड़कियां रहती थी, हजारों सैकड़ों लड़कियां रहती थी। दे कुड चूज व्हिचएवर वुमन दे वांटेड टू बी विद ऑन दैट नाइट, उनकी चॉइस थी। सोचो, मतलब वो बादशाह की लाइफ थी, वो सुल्तान की लाइफ थी उस टाइम की। आज के टाइम पे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो ऐसे कोई एक्चुअल हरम नहीं है, तुम बादशाह नहीं हो, किसी रूम में तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे रूम में ढेर सारी लड़कियां हैं। तुम्हारा ब्रेन अब भी वही सोच रहा है कि यू आर इन अ हरम, यू नो व्हाई। लेकिन तुम्हारा ब्रेन अब भी यही सोच रहा है कि यू आर इन अ हरम, यू नो व्हाई, बिकॉज यू आर वॉचिंग दोज वुमेन ऑन द स्क्रीन। तुम 5 मिनट में सैकड़ों लड़कियों पे क्लिक कर दे रहे हो अपनी स्क्रीन पे, बिकॉज यू आर वॉचिंग पॉर्न। दुनिया भर की लड़कियां, हर रेस की लड़कियां तुम अपने लैपटॉप पे देख ले रहे हो, अपने फोन पे देख ले रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है कि यू आर एक्चुअली मीटिंग दीज वुमेन इन रियल लाइफ, यू आर एक्चुअली हैविंग अ हैरम अराउंड यू।
Plus, because you are masturbating while watching those videos, while watching that screen, और डिफरेंट लड़कियां तुम्हारा मन नहीं किया तो दूसरे पे स्वाइप कर दिए, दूसरे पे स्वाइप कर दिए. यू आर बेसिकली साइकिलिंग थ्रू अ लॉट ऑफ वुमेन इन जस्ट वन डे. 5 मिनट के अंदर तुमने 50 लड़कियों को स्वाइप कर दिया ऐसे ही. और तो पहले के बादशाहों के पास भी नहीं थी, तुम उनसे भी ज्यादा पावर पे हो. ये याद रखो कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो ये सोच रहा है कि तुम एक हैरम में बैठे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी कई सारी लड़कियां हैं, एंड बिकॉज यू आर मैस्टरबेटिंग यू आर ऑलरेडी हैविंग रिलेशंस विद देम. ओके, यू आर ऑलरेडी मीटिंग योर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. अब एक चीज याद रखो, हम लोग की जो बॉडी है कंजर्वेटिव वे में काम करती है. ओके, कंजर्वेटिव वे में मतलब किसी चीज की अगर एक्सट्रीम जरूरत नहीं है तो वो बॉडी उसको रिलीज नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग जिम जाते हो तो जिम क्यों जाते हो? जिम जाते हो ताकि मसल्स में माइक्रो टीयर्स आए, राइट? और माइक्रो टीयर्स को रिपेयर करने के लिए जो बॉडी है वो वर्क करे, ब्रेन कुछ सिग्नल्स भेजे ताकि अमीनो एसिड्स यूज हो और बाकी दुनिया भर का मसल बिल्डिंग हो, एंड योर मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बिगर. बिना जिम जाए बस सोच के कि तुम बिस्तर पे बैठे हो और सोच लो कि मेरे मसल्स बिग हो गए, मेरे शोल्डर्स बिग हो गए, चेस्ट मेरा बिग हो गया, मेरे क्वाड्रिसेप्स एकदम स्ट्रांग हो गए. ये नहीं हो सकता कि तुम बिस्तर पे बैठ के सोच रहे हो, तुम्हारा माइंड नेसेसरी हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ना, तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता ना. यू नीड टू गो टू द जिम एंड यू नीड टू हैव अ गुड डाइट टू फोर्स योर बॉडी टू ग्रो. जब तुम्हारी बॉडी हार्मोन्स भी रिलीज करती है तो एकदम ट्रेस अमाउंट्स में रिलीज करती है, उतना ही जितना रिक्वायर्ड हो. चाहे कोई भी हार्मोन हो, चाहे एड्रेनलिन हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, ओनली इन ट्रेस अमाउंट्स. मसल बिल्डिंग भी तब होता है जब तुम्हारी बॉडी फील करती है कि जितना मसल मास तुम्हारे पास अभी है इन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, वो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं है. वो सिग्नल जब बॉडी को जाता है तो बॉडी उसको और बड़ा बनाती है और स्ट्रेंथ देती है. ठीक है, अब क्योंकि तुम स्क्रीन पर कई सारी लड़कियों को स्क्रॉल कर रहे हो, कई सारी लड़कियों को देख रहे हो, तुम्हारा माइंड ये सोच रहा है कि तुम क्योंकि ऑलरेडी एक हैरम में बैठे हुए हो तो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो ऑलरेडी मीट हो जा रहा है. सर्वाइवल तो तुम्हारा वैसे ही मीट हो गया, तुमको घर पे खाना मिल रहा है, व्हाटएवर. तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी मीट हो गया. तो अब तुमको करना क्या है यहाँ पर? अब तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारे पर्सनालिटी पे रिसोर्सेज क्यों वेस्ट की जाए? तो तुम्हारी बॉडी फिर तुमको फोर्स ही नहीं करती, तुम्हारे अंदर वो नेसेसरी अर्जेस ही नहीं लाती कि तुम अपने गोल्स को परस्यू करो, तुम उठो और जिम जाओ, तुम उठो और अपने गोल्स पे अटैक करो. तुम्हारा माइंड उस तरीके से ओपन ही नहीं होता कि तुम अपने जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में उनको सॉल्व कर सको. क्योंकि तुम लोग जानते हो कई बार तुम्हारी लाइफ में कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, कभी कभी तुम बैठ के सोचते रहते हो, फिर एक अचानक से सोल्यूशन क्लिक होता है माइंड में कि अच्छा ये आइडिया आया, अच्छा मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा. और कई बार वो जो सोल्यूशन होता है वो काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन वो होता तब है जब तुम्हारा माइंड एकदम ओपन होता है. योर माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग, योर माइंड इज ऑलवेज कंटेम्पलेटिंग. और ऐसे ही जब तुम्हें कोई नया आइडिया आता है लाइफ में कि तुम्हें कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है या फिर तुम्हें कोई नया बड़ा स्टेप लेना है लाइफ में, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, ठीक है, तो यू नीड एन ओपन माइंड एंड एन इंक्विजिटिव माइंड, अ पावरफुल माइंड फॉर दैट. अगर तुम उस स्टेट में हो जहां पर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मीट हो चुका है, वहां पर तुम्हारा माइंड ये सब चीजें करेगा ही क्यों? उसे जरूरत क्या है? तुम्हारा ब्लड लाइन आगे बढ़ चुका है, तुम ऑलरेडी खा पी चुके हो. अब फालतू की रिसोर्सेज तुम्हारा माइंड तुम्हारे ऊपर वेस्ट क्यों करे? फालतू में तुम्हारा माइंड तुमको क्यों भेजे डेंजर में, वर्ल्ड में क्यों भेजे तुम्हें, टू हंट, टू अटैक योर गोल्स? व्हाई? वही जब तुम नो फैप पे जाते हो या सीमेन रिटेंशन पे जाते हो तो तुम्हारा माइंड एक तरीके से आफ्टर अ फ्यू डेज इमरजेंसी मोड पे आ जाता है, क्योंकि वो जो हैरम वाली फीलिंग तुम उसको दे रहे थे वो हैरम वाली फीलिंग जा चुकी है. ओके, अब तुम्हारा माइंड फिर से इमरजेंसी मोड पे आ जाता है कि यार मुझे इसका कंफर्म करना है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इसका मीट कराना है, लेकिन यार अपैरेंटली इसको लड़कियां नहीं मिल रही हैं, पहले तो मिल रही थी, अब क्या हो गया? चलो कोई नहीं, मैं इसके अंदर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता हूँ, इसकी एंग्जाइटी लोअर कर देता हूँ, इसका एक तरीके से इसके अंदर एनर्जी बढ़ा देता हूँ ताकि ये अपने गोल्स को और भी ज़्यादा एकाग्रता से परस्यू करे, ये और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए लाइफ को लेके, ये और भी ज़्यादा बोल्ड हो जाए, ताकि अंत में जाके इसे एक लड़की मिल जाए और इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो मीट हो जाए, ताकि इसकी ब्लड लाइन आगे बढ़ जाए. तुम्हारा माइंड चला जाता है इमरजेंसी मोड में. इसीलिए जब तुम नो फैप पे जाते हो तो तुम देखते हो कि अराउंड 7-6 डेज तुम्हें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस. तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी काफ़ी लोअर हो जाती है, तुम बोल्ड हो जाते हो काफ़ी, तुम्हारे अंदर एक हेल्दी एग्रेशन आता है, वो पागलों वाला एग्रेशन नहीं. यू फील अ हेल्दी टाइप ऑफ एग्रेशन. सोशल सिचुएशंस में जाते हो जहाँ पे तुम कांपने लगते थे, वहाँ पर तुमको लगता है यार यू आर ग्रेजिंग थ्रू इट, तुम्हें एकदम आराम से कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, सबसे तुम बात कर रहे हो, चिल कर रहे हो, पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू टू. ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं बिकॉज योर माइंड इज नाउ फोर्सिंग यू टू बी बोल्ड. तुम चाहे कितना भी अपने आप को किताबें पढ़ के कन्विंस कर लो, कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो,
तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारा माइंड ना मान जाए। किताबें पढ़ के अपने माइंड को मना नहीं पाओगे, तुम कुछ भी करके अपने माइंड को नहीं मना पाओगे। तो तुम्हारा माइंड तुमको दिए जा रहा है कोर्टिसोल, दिए जा रहा है प्रोलैक्टिन, पूरा तुमको भर दिया है, तो तुम कुछ भी कर लो, कितना भी अपने आप को ड्रैग कर लो, तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी नहीं जाएगी। तुम जाके लोगों से बस एक्टिंग करोगे एक तरीके की, यू विल बी एक्टिंग विद पीपल कि हाँ तुम कॉन्फिडेंट हो। लेकिन जब तुम अपने माइंड को डाल देते हो इमरजेंसी मोड में बाय बीइंग ऑन दिस जर्नी ऑफ सीमेन रिटेंशन ऑफ नो फैप, तो वो फिर तुमको फोर्स करता है कि नहीं अब उठो, अब तुम्हें ये करना होगा। अपने आप तुम्हारे माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे यार कि हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ, ये सारी चीज़ें हर एक एस्पेक्ट में, तुम्हारे फिजिक के एस्पेक्ट में। जिम में जाओगे तो तुम जिम में कोशिश करोगे अपने आप को और ज़्यादा पुश करने का, और भी ज़्यादा अच्छी वर्कआउट मेथडोलॉजी खोजोगे, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे दुनिया को। तुम्हें अर्ज आएगी कि नहीं मुझे हंट करना है, मुझे हंट करना है, मुझे हंट करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। क्यों? ताकि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा अपने पोटेंशियल को मीट कर लो कि अ वुमन फाइनली फाइंड्स यू अट्रैक्टिव। इससे पहले तो अट्रैक्टिव फाइंड करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था ना, क्योंकि तुमको स्क्रीन से वो मिल जा रहा था, वो एक्सेस, राइट? तुमको एक्सेस मिल रहा था वुमेन का स्क्रीन से। रियल वर्ल्ड में एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें अट्रैक्शन के एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचना होगा, और ये करने की तुम्हें चिंता नहीं है। तुम्हारा माइंड तुम्हें ऑटो पायलट में डाल देगा, तुम्हारा माइंड तुमसे करा ही देगा ये सारी चीज़ें, तुम्हें फोर्स कर देगा। और फोर्स भी तुम्हें ऐसा नहीं फील होगा कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को पिस रहे हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें लगेगा यू आर जस्ट ग्लाइडिंग थ्रू लाइफ, और अपने आप तुम बेटर होते जा रहे हो, बेटर होते जा रहे हो। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें अपने आप तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सोशल सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो गए हो, तुम्हें अब डर नहीं लग रहा पहले की तरह। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे अंदर से एंग्जाइटी, डर, ये सब हटा रहा है, क्योंकि तुम्हारा माइंड डरा हुआ है कि यार इसके एंग्जाइटी की वजह से कहीं इसका ब्लड लाइन आगे ना बढ़े, तब तो मेरा पर्पज ही खत्म ना, तब तो मेरा जीन भी खत्म, सब कुछ खत्म। तुम्हारा माइंड डरा हुआ है, इसलिए तुम्हारा माइंड तुम्हारे अंदर से इनहिबिशंस हटा दे रहा है। दैट इज व्हाई यू नीड टू गो ऑन दिस जर्नी। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू नीड टू गो ऑन दिस जर्नी। अब लोग पूछेंगे कितने दिन के लिए? कोई कहता है 10 दिन, कोई कहता है 30 दिन, कोई कहता है 90 डेज, कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है कि हमेशा के लिए चले जाओ। मैं कहता हूँ डू दिस अंटिल यू गेट लेड, दैट इज इट। डू दिस अंटिल यू गेट लेड, डू सीमेन रिटेंशन अंटिल यू गेट लेड। अब वेदर इट इज विद योर गर्लफ्रेंड और वेदर इट इज विद योर वाइफ, इससे मुझे मतलब नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। Just don't get laid with your hand, get laid with a woman until you are able to be attractive enough for a woman to like you to get laid with a woman. Do not break this streak. इसमें 30 दिन, 90 दिन, 100 दिन कुछ नहीं होता। Until you get laid, करते रहो, इसी जर्नी पे रहो, अपने आप की इतनी रिस्पेक्ट करो, कहो कि I will not have sex with my own hand. Okay? बाद में जाके if you are with your girlfriend or if you are with your wife, doesn't matter whoever it is, then you can break the streak with them. मेरा मतलब ये रूल है, मेरा ये एडवाइस रहेगा तुम लोगों के लिए। बाकी जिसका ये है कि उसको पूरा ज़िंदगी करना है तो वो भी ये कर सकता है, बट फॉर मोस्ट गाइज मेरा यही रहेगा, होल्ड ऑन टू योर सीड एज लॉन्ग एज यू आर नॉट विद अ वुमन। इफ़ यू आर विद अ वुमन देन यू कैन गो अहेड, वट एवर, दैट इज़ ओके, बट नॉट विद योर हैंड। कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखोगे हिस्ट्री में, भारत में भी हरम की हम लोग बात कर रहे थे, तुम देखोगे जो बादशाह, जो राजा हरम से दूर रहते थे ना, थोड़ा सा बिजी रखते थे अपने आप को बाकी चीज़ों में, वो बहुत बड़े कॉन्करर्स हुआ करते थे। जो बादशाह अपने आप को हरम में ही बिजी रखते थे ना, एकदम घुसे रहते थे, पूरा टाइम मज़े करते थे। अब है तो मज़े करेंगे ही, तो जो हरम में बिजी रहते थे, तुम देखोगे उनकी किंगडम बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट होती थी। उनकी किंगडम का डाउनफॉल वहीं से शुरू होता था। बैटल ऑफ करनाल हुआ था 1739 में, नादिर शाह आया था दिल्ली की तरफ। उस समय जो वहाँ का बादशाह था, मुगल बादशाह जो था, उसको रंगीला कहते थे, उसका निकनेम था रंगीला। और उसकी आदत ये थी कि वॉज वेरी वेरी बिजी विद वुमेन इन द हैरम, मतलब उसको और चीज़ों से मतलब ही नहीं था। उस आदमी का, उस बादशाह का ह्यूमिलिएशन पहले नादिर शाह के हाथों हुआ, वेरी वेरी बैडली ह्यूमिलिएटेड, मतलब उसने कत्लेआम कर दिया था दिल्ली में। बाद में जाके नादिर शाह का जो सक्सेसर था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं उसे, वो तो कई बार आया इंडिया की तरफ, और बाद में जाके अहमद शाह के द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ह्यूमिलिएट हुआ। ठीक है, उस समय का बादशाह था, उसका निकनेम था रंगीला, जाके सर्च करना, मुगल बादशाह रंगीला। उसकी यही आदत थी, उसका नाम ही रंगीला इसीलिए पड़ा था। इट वॉज ऑफ कोर्स अ डिफीट, बट मोर देन डिफीट इट वॉज अ ह्यूमिलिएशन फॉर द करंट रूलिंग किंगडम ओवर देयर। वहीं पे एक एग्जाम्पल है स्पेन का डिक्टेटर फ्रांसिस्को फ्रैंको, जिसने 1939 से लेके 1975 तक, मतलब जब तक वो मरा नहीं तब तक उसने स्पेन पे राज किया। और उसकी एक रेपुटेशन थी, अब सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। रेपुटेशन उसकी ये थी कि मतलब उसको सेक्स वगैरह में, सेक्स में इंटरेस्ट नहीं था। उसकी वाइफ थी, ऑफ कोर्स उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन ही वॉज नॉट लाइक दैट हैरम काइंड ऑफ गाय कि मतलब मुझे 500 लड़कियां चाहिए।
ठीक है, इसको इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, ही वॉज लॉयल टू वन वुमन, और इसका बाकी जो ध्यान था वो था स्पेन को डेवलप करने में और मिलिट्री को बनाने में और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ख़त्म करने में। लेकिन एक चीज़ का देखोगे, ही रूल्ड टिल हिज डेथ, 1939 से लेकर 1975 तक, पूरा मतलब अंत तक इसने राज किया, फ्रांसिस्को फ्रैंको ने। और इसको लोग कहते थे कभी कभी द सेलिब्रेट डिक्टेटर, कुछ लोग इसको वर्जिन डिक्टेटर भी बोलते थे, पता नहीं क्यों। लेकिन some people used to talk about his celibacy a lot. Why? Because he did not seem to have much interest in sex. मतलब उसके पास और भी काम थे। एक वो एग्जाम्पल था और एक एग्जाम्पल हमारा रंगीला है ना, you can choose to be whoever you want to be। अब मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम लड़कियों के लिए तुम्हारा अट्रैक्शन ही तुम अपना खत्म कर दो। कुछ नोफैप के गुरु मुझे मालूम है तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि सेक्सुअल डिजायर ही खत्म कर दो अपनी। वो ऐसे ये खाने खाओ जिससे तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाए, तुम्हारा लस्ट खत्म हो जाए। अरे बेवकूफ, It is what makes you a man, okay? Feeling a sexual desire is what makes you a man। तुम्हें नहीं फील हो रहा तो अपना इलाज कराओ जाके। लेकिन कोई अगर ऐसे तुम्हें आदतें बता रहा है, तुम्हें कोई ऐसे खाने बता रहा है जिससे तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाए, डू नॉट लिसन टू दैट पर्सन। वो तुम्हें मतलब न्यूटर कर रहा है एक तरीके से, डोंट लिसन टू देम। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो सेक्सुअल डिजायर इज नॉट अ बैड थिंग, एंजॉय इट कंसेंशुअली विद वन वुमन, जिसके साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी तुम्हारी शादी है, व्हाटएवर। ये खराब चीज़ मत समझना कि नहीं ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे सेक्सुअल थॉट आना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं हाउ टू एंड सेक्सुअल थॉट्स कम्प्लीटली। तुम इंसान हो, तुम मर्द हो, तुम्हें आएगा। जहाँ तक बात आती है टू स्क्रैच द इच, जहाँ तक बात आती है टू रिलीज दी सेक्सुअल थॉट्स, रिलीज दी सेक्सुअल अर्जेस, तो भाई रिलीज के लिए डोंट यूज योर हैंड। उस लायक बनो, उस पॉइंट तक पहुँचो व्हेन अ वुमन गिव्स यू अ चांस, एंड देन गो एंड रिलीज व्हाटएवर द हेल यू वांट।